और ये रही पाकिस्तान की औकात। ए पाकिस्तान, अरे तुम हमारे देश में अगर गाय की बातें करोगे, गाय के वंश की बातें करेंगे, तो मैं मां कसम बता रहा हूं, उई गोला में चले जाओगे जू गोला में आमिर खान गया है। इतने कंजूस पत्रकार के पाकिस्तान के नाम पे 60 रुपए इकट्ठे हुए हैं। नहीं, तुम्हारी बुराई नहीं है, तुम्हारी नियत ही नहीं कर रही है देने की। पाकिस्तान के नाम पे तुम्हारी नियत नहीं कर रही है। सचिन रोज पाकिस्तान की सीमा में चढ़कर चढ़ाई कर रहा है, रोज सीमा पार जाता है हमारा सचिन। अरे कुत्ता खा लो ना, कुत्ता चाइना वाले खाते हैं, लेकिन मुर्गा ही बनाओगे ना, और कुछ तो नहीं बनाओगे ना। नहीं नहीं नहीं, घोड़ी तो नहीं बनाओगे। घोड़ी भी बना देंगे, लोगे क्या उसकी? अरे जो करना है सब करेंगे। तो पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे दिया एक बंदा, उसको योगी बाबा ने हुई गोला में भेज दिया, जू गोला में आमिर खान को भेजा था, बाइकआउट। दोनों को उठा लिया। उसका अब्बू भी कह रहा है मेरे बेटे से गलती हो गई। तुम ऐसी गलती रोज करा करो और सनातन धर्म की इज्जत करते हो तो तुम्हें कसम होगी पाकिस्तान के नाम पे कुछ कुछ डालना पड़ेगा यहाँ। ये लो भैया, डाल दो। अगर मर्द के बच्चे हो ना भाई साहब, तो यहाँ आके बैठ के एक बार बात करो ना। तारीख ना सुनवाई है। मैं तुम्हारे को चैलेंज कर रहा हूँ, सन्नी देओल का फैन हूँ, वहीं चैलेंज कर रहा हूँ, आना सामने से, क्योंकि पीछे से भेड़िए और कुत्ते वार करते हैं। ये बाबरों के वंशज की औकात है। अगर गाय के लिए कहोगे तो चाइना वाला कुत्ता परोसा जाएगा। हम तो अपने भारत के कुत्ते की भी इज्जत करते हैं। प्रोटीन तो कुत्ते में भी होता है, बोला तो है भाई साहब, सुअर में भी। सुअर जितना मतलब आपको मैं बता दूं, कतई जहर होता है उसमें। सुन लो, तुम्हें भीख का कटोरा भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान। और यहाँ पर पत्रकार दिल्ली 4 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों की, मुल्ला जी बुरा मत मानना, यहाँ आके उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कहीं विराट कोहली का बल्ला घूम गया इनकी तरफ और बीसीसीआई ने मैच कैंसिल कर दिए, तो जिनकी सगाई हो गई उनकी शादी नहीं होगी, और जिनकी शादी नहीं हो तो कुंवारे मारे जाएंगे। वहाँ पे गोले बारूद के अलावा कुछ नहीं मिलता भाई साहब। पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता है। कि बाबर भी कह रहा है भैया अगर यहाँ गमछा नहीं पहना ना और तिलक नहीं लगाया तो 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। कुत्तों खा लो, सुअर खा लो। नैला और शैला कहती है दिल्ली का दीपक दिला दो। एक दिल्ली का दीपक कहाँ जाए भाई। भाई हम भारतीयों के लिए बने हैं। पाकिस्तान की पूरी मीडिया कहती है गौर से देखो दिल्ली के दीपक को। अरे पुष्पा, अरे नैला और शैला भी मेरे पीछे पड़ गई है रे। हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे में रहो। कलाम की सोच वालों की हम इज्जत करेंगे और कसाब की सोच वालों को वही गोला में भेज देंगे जू गोला में योगी बाबा भेज रहा है। गौर से देखो इन पैसों को, ये इनको सुअर खाने के काम आएगा। ये देखो, देश में कोई खिलाड़ी आता है तो क्या तुम उनको शराबे पिलाते हो? बिल्कुल सही बात। क्या शराबे पिलाते हो? तुम यहाँ आके गाय की बातें कर रहे साले बेवड़ा, तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे मूर्खो, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना तो अपनी माँ को माँ कहोगे। दूध तो भाई साहब सबके पास होता है, दूध का सम्मान है। और ऐसा कौन व्यक्ति है, जानवर तक भी अपनी माँ का दूध पीता है। ये इतना सा उसका लेग पीस होता है, तो कौवा का ही होगा, मुर्गे का तो होगा नहीं। अब वो अलग बात है कि ये बाबर आजम जितने आए हैं ना, इनकी बीच वाली टांग में पोलियो हो गया है क्या? ये वही बंदा है कि मेहमानों की इज्जत करता है। बॉर्डर पार करने की देर है, अब तो मोदी की बॉर्डर पार भी चलती है। तो भाई तुम बच्चे से नहीं खेल पा रहे हो तो रोहित शर्मा विराट कोहली तुम्हारा बाप है। अरे बाप से खेलोगे? अरे जाके खेलो पाकिस्तान में क्रिकेट बच्चों से। तो अरे इनकी लुगाई इनकी इज्जत ना करे, कहती है अंदर मत आना। क्यों? 4 महीने से सैलरी लेकर आया नहीं, आते कहता है बिरयानी लगा दो। नहीं बाबर आजम को कितने दोगे? अरे तुम शांत रहो रे बाबा, शांत रहो। दिलीप कुमार को बात करने दो मेरे को। ये पत्रकारों की इतना किल से पड़े, 60 रुपए इकट्ठे करे पाकिस्तान के नाम पे। अब तो आदि पुरुष के बाद इनकी ऐसी फटी कि पाकिस्तान के स्वागत में भी भगवा गमछे ले रहा। अगर मुसलमान गाय को लाकर चोरियों काट रहा है, सबसे बड़ा कितना बड़ा पाप वो कर रहा है। वो हमारी फैन फॉलोइंग देखो, रात दिन लड़कियां भी कह रही है आई वॉन्ट विथ फोटो दिल्ली का दीपक। क्या तुम कुत्ता खा लो, सुअर खा लो? खाओगे भाई साहब, बहुत से भाई हमारे यहाँ सुअर खिलाते हैं ना। हाँ जी। अगर आप गाय को लाकर चोरियों काट रहे हैं फिर उसे खा रहे हैं तो वो हराम है बिल्कुल। कहीं हमारी कुरान में भी साफ लिखा है। जो मीडिया पाकिस्तान के विरोध में वीडियो डाल रही है वो एक सच्चा ऊपर वाले का बंदा है। शाहरुख खान भी कह रहा है जय 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 हनुमान गुण सागर। हेलो पत्रकार, ऐसे टेंशन में हो? इनकी तरफ जूम करो। हेलो पत्रकार, भगवा गमछा पहना दिया बाबर को। हट पाकिस्तानियों,
एक सन्नी देओल को नहीं झेल सकते। मैं सन्नी देओल का दिल से सम्मान करता हूँ। मुसलमान के लिए जायज नहीं है, दुम्मा हमारे लिए। आप जोट्टा खा रहे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, उस पर आपको मोदी जी ने नहीं कहा, योगी जी ने नहीं कहा भाई आप जोट्टा क्यों खा रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जितनी इज्जत से आए हैं कोशिश करो उतनी इज्जत से वापस चले जाएं। अगर हम सनातनी बिदक गए तो हमारे आगे नो इफ ना बट, ये ओवैसी ओवैसी कुछ भी नहीं है। सर अगर मैंने कुछ भगवा गमछे भेजे हैं पाकिस्तानियों के लिए 150-200 कहो तो उनको पहना दें, और वो भी खादी भंडार वाले हैं। दिल्ली के दीपक भी है साथ में, आप क्या कहना भाई साहब दिल्ली का दीपक नहीं हूँ मैं, हिंदुस्तान का दीपक हूँ। और जो बात मेरे सहयोगियों ने बोली है, जो बात मेरे भाइयों ने बोली है, उस बात से मैं सहमत हूँ। मगर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी से, जितनी इज्जत से आए हैं कोशिश करो उतनी इज्जत से वापस चले जाएं। अगर हम सनातनी बिदक गए तो हमारे आगे नो इफ ना बट, ये ओवैसी ओवैसी कुछ भी नहीं है। और गौर से सुन लो भैया, कैमरे रेडी रखना, चाहे वो मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का हो, सनातनी का कैमरा है। हट पाकिस्तानियों, एक सन्नी देओल को नहीं झेल सकते। मैं सन्नी देओल का दिल से सम्मान करता हूँ। अब शाहरुख खान भी कह रहे हैं जय 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 हनुमान गुण सागर, उधर आमिर खान कर रहा है जय सिया राम जय सिया राम। अरे हिंदू राष्ट्र बनने की मांग का मतलब ये था कि हिंदुओं की तरफ आस्था का सम्मान करो। अब तो आदि पुरुष के बाद इनकी ऐसी फटी कि पाकिस्तान के स्वागत में भी भगवा गमछे लहराए गए। क्या भैया, जोरदार ताली बजा दो रवि भाई। मैं हैरान, जो बाबर भगवा को खत्म करने की बात करता था, इनका बाप दादा नहीं कर पाया, वही बाबर खिलाड़ी भगवा गमछा पहन के तिलक लगा के भारत में एंट्री कर रहा है। इससे ज्यादा योगी और मोदी की पावर क्या देखोगे। हेलो पत्रकार, ऐसे टेंशन में हो, इनकी तरफ जूम करो। हेलो पत्रकार, भगवा गमछा पहना दिया बाबर को, और ये रही पाकिस्तान की औकात। ए पाकिस्तान, भीख का कटोरा, तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। तुम कुत्ता खा लो, सुअर खा लो, खाओगे। भाई साहब बहुत से भाई हमारे यहाँ सुअर खिलाते हैं ना। हाँ जी, क्या नाम ले रहे हो? परोस दो, परोसो, मुर्गे के साथ मिक्स कर दो। क्या मुर्गे के साथ मिक्स कर दो, मुर्गे के साथ मिक्स कर दो, मुर्गे के साथ मिक्स कर दो। हाय हाय, हलाला हो जाएगा, अच्छा, हलाला हो जाएगा। और भैया अगर सच्चे पत्रकार हो और सनातन धर्म की इज्जत करते हो तो तुम्हें कसम होगी पाकिस्तान के नाम पे कुछ कुछ डालना पड़ेगा यहाँ। डाल दो भैया, डाल दो। पाकिस्तान के नाम पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। पाकिस्तान की औकात दिखाओ भैया, फोकस कीजिएगा, कुछ कुछ हो तो डाल दो, डालो। दीपक ने यहाँ चंदा इकट्ठा किया, पाकिस्तान के नाम पे कुछ डालो। ये पैसा मैं यहाँ से एफडी कराकर कोशिश करूंगा। भैया नहीं नहीं नहीं, यही रखो, नहीं नहीं यही रखो, यही रखो। अरे इनको दिखाना है। नहीं, कैमरामैन फोकस कीजिएगा, गौर से देखो इन पैसों को। ये इनको सुअर खाने के काम आएगा। ये देखो, इनकी औकात पनीर खाने की नहीं है। 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, तुम लोगों की नीयत में भी खोट है। अमेरिका के नाम पे मांगूंगा तो डॉलर निकालोगे, पाकिस्तान के नाम पे तुम लोगों ने 100 रुपए भी इकट्ठे नहीं करे भाई। इतनी बेइज्जती। अरे तोड़ा कख ना रहे, तोड़ा बेड़ा गर्क हो जाए, तुसी तो साडी भाषा भी चुरा लीती हुए। तुमने तो हमारी भाषा भी चुरा ली। ये औकात है पाकिस्तानियों की। कुल 60 अरे इकट्ठा कर चुके हैं आप। 60 रुपए में तो हैं? कोई मानता ही नहीं है। हैं? कुल 60 रुपया है ये। क्वार्टर आ जाएगा दिल्ली में। क्वार्टर पाकिस्तान की बात कर रहे हो। क्वार्टर आ जाएगा। कौवा बिरयानी मिल जाएगी, वही वाली जो कह रहा था छोटी गंगा बोल के न्यायालय में कुदाई दी। इसका सुना था, कौवा बिरयानी का, कौवा बिरयानी, काऊ काऊ वाली। ये बाबर की औकात है, ये बाबरों के वंशज की औकात है। अगर गाय के लिए कहोगे तो चाइना वाला कुत्ता परोसा जाएगा। हम तो अपने भारत के कुत्ते की भी इज्जत करते हैं। अरे पाकिस्तानियों, मैं तो फकर से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने बीसीसीआई को रात को ही फोन करा। हेलो मोदी स्पीकिंग हियर सर, वो लोग लैंड कर गए हैं। सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन फैसला एक है, मैं मजबूर हूँ, अतिथि देवो भवो। पीछे से आवाज़ आई योगी बाबा की, सर 1 सजेशन फ्रॉम बड़का भैया। योगी जी ने बोला मोदी जी को 1 सजेशन फॉर बड़का भैया। हमारे बिहार में बड़का भैया बोलते हैं गांव में। सर अगर मैंने कुछ भगवा गमछे भेजे हैं पाकिस्तानियों के लिए 150-200 कहो तो उनको पहना दें, और वो भी खादी भंडार वाले हैं।
किसके? जिन्होंने चरखा दिला के चरखा घुमा के आज़ादी दिलाई थी। देखो भाई साहब, डबल मीनिंग में बोलने में मज़ा भी बड़ा आता है। तुम किल्सो भाई साहब जैसी वो एंट्री करी ना, तो थाल ले लेके उनके ओम मंगलम जय श्री राम बोल के बाबर भी कह रहा है भैया अगर यहाँ गमछा नहीं पहना ना और तिलक नहीं लगाया तो 4 महीने से सैलरी नहीं आई है, कुत्तों खा लो, सुअर खा लो। अरे तुम हमारे देश में अगर गाय की बातें करोगे, गाय के वंश की बातें करेंगे, तो मैं माँ कसम बता रहा हूँ उई गोला में चले जाओगे जू गोला में आमिर खान गया है। बाइकॉट, भीख का कटोरा है। देखो पाकिस्तान, अरे पत्रकार प्लीज डोंट डिस्टर्ब, पत्रमैन डोंट डिस्टर्ब। हाथ में लो भाई इसको। ओ भाई साहब आप पकड़ो ना, पाकिस्तान के नाम की है ये पुण्य आप ही कमाइए भैया। ओ भाई ये मिट्टी डाल रहे हैं भाई साहब पाकिस्तानियों पे। बेचारे नैला और शैला कहती है दिल्ली का दीपक दिला दो। एक दिल्ली का दीपक कहाँ कहाँ जाए भाई। भाई हम भारतीयों के लिए बने हैं। पाकिस्तान की पूरी मीडिया कहती है गौर से देखो दिल्ली के दीपक को। तो भैया वहाँ पर मर्द नहीं होते, मर्द नहीं पैदा होते, इसलिए तभी तो दर्द नहीं होते हैं। जब मर्द नहीं होते तो दर्द नहीं होते हैं। पूरी मीडिया, और भाई साहब वो मीडिया वहाँ की जेन्युइन है। जो मीडिया पाकिस्तान के विरोध में वीडियो डाल रही है वो एक सच्चा ऊपर वाले का बंदा है। जो क्या बोल रहा है मालूम है? वो क्या बोल रहा है मालूम है? कि जिस देश में हो तो आटा बेड़ा गर्क हो जाए, जब तुम्हारे देश में कोई खिलाड़ी आता है तो क्या तुम उनको शराबे पिलाते हो? बिल्कुल सही बात। क्या शराबे पिलाते हो? तुम यहाँ आके गाय की बातें कर रहे साले बेवड़ा, तुम्हारी ऐसी तैसी। हट! तो इस मानसिकता के पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है आपको? भाई साहब इनको भीख का कटोरा नहीं मिलेगा, सनी देओल ने कहा था भीख का कटोरा नहीं मिलेगा इनको। और आज मैंने, और भाई मैं तो अपने पत्रकारों के लिए भी, भैया पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया, पत्रकारों के लिए तो बजा दो। ये तो पत्रकार भी नहीं बजा रहे यार, पता है क्यों? इतने कंजूस पत्रकार के पाकिस्तान के नाम पे 60 रुपए इकट्ठे हुए हैं। नहीं तुम्हारी बुराई नहीं है, तुम्हारी नियत ही नहीं कर रही है देने की। पाकिस्तान के नाम पे तुम्हारी नियत नहीं कर रही है। और यही अगर हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए हो तो कई 100,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दे हम लोग। ये है भारतीय। जय श्री राम। मुल्ला जी एक मिनट इधर आओ ना, कोई बुराई थोड़ी कर रहे हैं हम। आप इधर आओ, दिल से बताओ, आप इधर आओ, आप हमारे भाई हो, इधर आओ। आपका सम्मान है, जो हमारे धर्म के लिए देश के लिए बोलेगा हम उनका सम्मान करेंगे। आप एक बात बताइए, जी हम लोग गाय की पूजा करते हैं, ठीक है? ये लोग कहते हैं कि गाय तुम्हारी ये है, गाय तुम्हारी वो है। ये लोग कहते हैं गाय माता है तो बैल को बाप बना लो। अरे मूर्खो, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना तो अपनी माँ को माँ कहोगे। दूध तो भाई साहब सबके पास होता है, दूध का सम्मान है। और ऐसा कौन व्यक्ति है, जानवर तक भी अपनी माँ का दूध पीता है। और कभी ना कभी तुमने भी गाय वंश का या भैंस के वंश का दूध पिया होगा। तो हम तो भैंस को तो नहीं बोलते ना, हम केवल गाय को बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म में लिखी है। वो एक औषधि के काम आता है। और तुम लोग गौमूत्र और जो गोबर बोलते हो ना, अपनी सोच बदलो। तुम्हारे भी बुजुर्गों का जब इलाज होता है ना तो उसमें भी गाय वंश का जो गाय का जो सेवन होता है, गोबर का और गौमूत्र का अर्क डाला जाता है। नहीं यकीन आ रहा है तो गूगल खोल के चेक कर लो, कैंसर की बीमारी में सबसे ज़्यादा गौमूत्र का अर्क पाया जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, 4 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों की, मुल्ला जी बुरा मत मानना, यहाँ आके उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कहीं विराट कोहली का बल्ला घूम गया इनकी तरफ और बीसीसीआई ने मैच कैंसिल कर दिए। तो जिनकी सगाई हो गई उनकी शादी नहीं होगी, और जिनकी शादी नहीं हो तो कुंवारे मारे जाएंगे। हमारा बच्चा है, हमें दुख लगता है पाकिस्तानियों, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक गलती करी कि बेटे को बहुत जल्दी अलग कर दिया। क्या बेटे को अलग कर दिया? हाँ, साथ रहता ना तो खुश रहता। आज कश्मीर के क्या हालात है मालूम है? टूरिस्ट जा रहे हैं तो कश्मीर पनप रहा है। क्या टूरिस्ट जा रहे हैं कश्मीर पनप? हाँ, उनके वहाँ पे गोले बारूद के अलावा कुछ नहीं मिलता भाई साहब। पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता है। कल परसों भी बम फटा है, कल परसों भी बम फटा है। तो आप एक बात बताओ, हमारे धर्म के लिए अगर ये कह रहे हैं कि हमें बीफ सेवन दो, अगर बीफ के लिए कहेंगे, आप बताओ इन्होंने सही बोला गलत बोला भाई साहब? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, पहली बात तो हमारी कुरान में हमारे कुरान में साफ लिखा है, अगर आप गाय को लाकर चोरियों काट रहे और फिर उसे खा रहे तो वो हराम है बिल्कुल। कहीं हमारी कुरान में भी साफ लिखा है गाय को नहीं खाना। दुम्बा हमारे यहाँ हलाल है,
जो दुम्बे की बलि दी गई थी, तो दुम्बे को काटो और दुम्बा हलाल है, वो हराम नहीं है। लेकिन अगर हम गाय को लाकर और चोरियों हम काट रहे और उसे फिर हम खा रहे, हमारी जो मेहनत पूरे दिन से हमने पैसा कमाया, मेहनत से हमारी वो कमाई भी हराम है, और वो जो हमने गोश्त खाया वो भी एक हराम है। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अत्याचार कुछ नहीं है। और फिर वो गर्व से कह रहा मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया मुल्ला जी, बहुत बढ़िया। मैं उसे मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि जब हमारा कलाम पाक साफ कह रहा आपको चोरी नहीं करना, आपको कोई अत्याचार नहीं करना, पाप नहीं करना, और कोई सा भी जानवर हो, और यहाँ तक कहा जो चींटी हो, चींटी अगर वो भी तुम्हारे पैर के नीचे आ रही, मेरी कुरान के अंदर लिखा पत्रकार साहब महोदय, ये कहने लगा चींटी तुम्हारे, कोशिश करो इसे बचाओ। किसी बेजुबान की जान लेना और किसी के साथ अत्याचार करना, शाकाहारी है। 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। 140 करोड़ लोगों की आस्था का दिल तोड़ा जा रहा है मुल्ला जी। मेरे हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुफ्ती होता है, मुफ्ती को पूरे दीन का इल्म होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं उनसे बात कर रहा था बैठ कर, मैं कहा मुफ्ती साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गाय खाना क्या हलाल है? उन्होंने कहा नहीं, गाय खाना मुसलमान के लिए हराम है। अगर मुसलमान गाय को लाकर चोरियों काट रहा है, सबसे बड़ा कितना बड़ा पाप वो कर रहा है, वो चोरियों लाकर काट रहा है। और वो जो उसने पूरे दिन मेहनत की है, क्या वो नमाज पढ़ रहा, कलाम पाक पढ़ रहा, वो उसकी सारी तपस्या तब वो बेकार है उसके लिए। तो ये मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। दुम्मा हमारे लिए, आप झोटा खा रहे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, उस पर आपको मोदी जी ने नहीं कहा, योगी जी ने नहीं कहा भाई आप झोटा क्यों खा रहे, खाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है। अरे कुत्ता खा लो ना, कुत्ता चाइना वाले खाते हैं। लेकिन गाय खा लो ना, माँ है, उसका सम्मान करना चाहिए पत्रकार साहब। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों से, भाई अभी मैच हुआ था हमारे शुभ्रम गिल ने, जो कि बच्चा है अभी आया है नया नया, उसने 68 तक मार दिया। तो भाई तुम बच्चे से नहीं खेल पा रहे हो, तो रोहित शर्मा विराट कोहली तुम्हारा बाप है, अरे बाप से खेलोगे, अरे जाके खेलो पाकिस्तान में क्रिकेट बच्चों से, यहाँ पे मत हो, नहीं तब केरी मुर्गा बना के पीटेंगे क्रिकेट टीम में तुम्हें। मुर्गा ही बनाओगे ना, और कुछ तो नहीं बनाओगे ना? नहीं नहीं नहीं, घोड़ी तो नहीं बनाओगे? घोड़ी भी बना देंगे। मार लोगे क्या उसकी? अरे जो करना है सब करेंगे। तुम तैयार बैठे हो लग रहा है। हाँ। भाई साहब सुनो, तुम तैयार बैठे हो। एक वहाँ की लड़की है, वो विराट कोहली की बिग फैन है भाई साहब। वो पता क्या कहती है, आई लव विराट कोहली। भाई मैं भी कोहली का बिग फैन हूँ। का मैं भी कोहली का बिग फैन हूँ। और मजे की बात सुनो भाई साहब, पत्रकारों एक बार रुक जाओ, नहीं तो पत्रमैन बन जाओगे। भाई मैं दिल से, मुझे ना बहुत सुंदर लगती है वो लड़की। का दिल से सुंदर लगता है। हाँ, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब अगर पाकिस्तानी लड़की मुझे सुंदर लगती है तो? कोई दिक्कत घर वापसी हो जाएगी ना भैया। आप लोग चाहते हो? आओगे दावत खाने? अरे बिल्कुल आएंगे। हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब? रुक जाओ भाई साहब, सुनो सुनो सुनो, वो मेरा इंटरनल मैटर है। क्या हो गया, धर्म के खातिर क्या पता वो भी कह दे कि भैया कोई बात नहीं, अगर आ रही है तो सीम हैदर की तरह एक और आन दो, क्या दिक्कत है? नैला शैला कहती है ये मेरी चिक्स दर्द हो जाती है जब दिल्ली दीपक की बाइट आती है ना, आई लव दिल्ली का दीपक, आई लव दिल्ली का दीपक। भाई ससुर में मेरे अंदर से ना राजेश खन्ना पैदा होता है। हे ओहो, अरे पुष्पा, अरे नैला और शैला भी मेरे पीछे पड़ गई है रे। पाकिस्तान के लोग भाई साहब खाने को नहीं है, हमारे देश में आकर जिनको 4 महीने की सैलरी नहीं मिली। क्या 4 महीने की सैलरी नहीं मिली? क्या 4 महीने की सैलरी नहीं मिली? एक साथ सारे बोल दो, क्या 4 महीने की सैलरी नहीं मिली? अगर मैच हार गए ना तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। पता है क्यों? वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हार के आए हो बोलेंगे, और हारना तो निश्चित है। उसका कारण है जैसे ही इन्होंने गाय का अपमान करा, जैसे ही हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसी दिन लिखा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और सुनो, चुपचाप आए हो, हमारी मेहमान नवाजी देख लो, नहीं तो तुम्हारे लिए ना खाली सन्नी देओल का एक फैन ही बहुत है, ना तारीख ना सुनवाई, यही फैसला हो जाता। और एक बार भाई, एक बार ये दिखा दो, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, ये नहीं भाई साहब, ना 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 ना, बाबा राज हमको कितने दोगे? अरे तुम शांत रहो रे बाबा, शांत रहो। दिलीप कुमार को बात करने दो, बात करने दो मेरे को। ये पत्रकारों के इतना किल से पड़े, 60 रुपए इकट्ठे करे पाकिस्तान के नाम पे, जिनको 4 महीने की सैलरी नहीं मिली, कम से कम उनके लिए थाली तो भरनी चाहिए थी। बाबर आजम और रिजवान को कितना कितना दीजिएगा? कौवा बिरयानी मिलती है हमारे यहाँ दिल्ली 6 में। अच्छा, का करीवा बिरयानी? करवा नहीं क्या, कौवा। कलिया बिरयानी कौन सी होती? कैसा पत्र में है भाई, कह रहा करिया बिरयानी। तुमने सुना है करिया बिरयानी?
भाई साहब आपने सुना करिया बिरयानी, कौवा बिरयानी? करिया ही होता है ना दिल्ली का दीपक भैया। ये इतना सा उसका लेग पीस होता है, तो कौवा का ही होगा, मुर्गे का तो होगा नहीं। अब वो अलग बात है कि ये बाबर आजम जितने आए हैं ना, इनकी बीच वाली टांग में पोलियो हो गया है क्या? बीच वाली टांग में। हाँ, तुम काहे हंस रहे हो, तुम्हारे में भी निकल जाएगा, ज्यादा मत हंसो, बता रहा हूँ। इन लोगों को बोलो इज्जत से आए हो, अतिथि देवो भवो का देश है। हमारे गुरुओं ने, हमारे देश के लोगों ने पता क्या सिखाया है? सरकार मैच क्यों करा रही है? भाई साहब देखो, बुरा मत मानना, खेल को अगर हम लोग युद्ध से अलग रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक देश है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, विवाद तो उनका भी बहुत चलता है, मगर मैच वो भी खेलते हैं। वो सैनिक शहीद नहीं करते ना हमारे। सैनिक शहीद नहीं करते, उसके लिए योगी तैयार कर रहे हैं हम लोग। 2024 तक इंतजार करो, और 24 के बाद जैसी बीफ मांगना कितना तक किस हद तक सही है? भाई साहब वो भगवा पहन के नहीं मांगा, वो होटल में जाने के बाद मांगा है। आपने भगवा पहनते हुए देखा है क्या? भगवा पहनने के बाद नहीं, जब होटल में गए हैं खाना खाने तब उन्होंने बोला है, और उसके बाद उन्होंने विरोध करा। कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। अब भी कह रहा हूँ, मोदी जी की और योगी जी की तुमने मेहमान नवाजी देख ली है, अगर एक बार उनका माथा ठनका तो भाई साहब सच बता रहा हूँ मैं, ये वही बंदा है कि मेहमानों की इज्जत करता है। बॉर्डर पार करने की देर है, अब तो मोदी की बॉर्डर पार भी चलती है क्या? बॉर्डर पार भी चलती है, क्योंकि इसकी स्ट्राइक ऐसी होती है कि उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं क्या? सर्जिकल स्ट्राइक। और अब भी कह रहा हूँ, इज्जत से आए हो, इज्जत से चले जाओ। जिस जनता ने इज्जत करी है ना, वही जनता जूता मारना भी जानती है, मगर नहीं आएगी इनको। अरे इनकी लुगाई इनकी इज्जत ना करे, कहती है अंदर मत आना। क्यों? 4 महीने से सैलरी लेकर आया नहीं, आते कहता है बिरयानी लगा दो, सैलरी मिल नहीं रही, बिरयानी ला दो। बिरयानी खा खा के ये लोग वहाँ से उधार खा रहे हैं बिरयानी। हमारे यहाँ का एक छोटा सा प्लेयर भाई, छोटा सा मतलब मेहनती प्लेयर, जूनियर प्लेयर, वहाँ के कप्तान से ज्यादा पैसा कमाता है। एक पार्ले जी का ऐड भी पकड़ता है ना हमारे यहाँ का प्लेयर, क्या पार्ले जी का ऐड पकड़ता है। मोबाइल का तो छोड़ दो, एक ऐड भी पकड़ता है ना अगर छोटा मोटा कोई, तो 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए तो यूं ही कमा लेते हैं, यूं ही। तो भाई साहब अब भी कह रहा हूँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे तो। लोग कह रहे हैं कि हमारे टीम को प्रोटीन की कमी खल रही है। प्रोटीन तो कुत्ते में भी होता है, बोला तो है भाई साहब, सुअर में भी। सुअर जितना मतलब आपको मैं बता दूं, कतई जहर होता है उसमें। टेस्ट उनको बोलो, जीभ तो लगा के देखो, आप लगा के तो देखो जीभ में एक बार, उनको बोलो, खाएंगे वो लोग? आपको लगता है खाएंगे? बता दो ना भाई साहब, आपको लगता है? हराम है उसको। हम खिला देंगे भाई। अगर इस तरीके से बोलोगे तो बिरयानी में डिंक टिंक डिंक डिंक बोले भैया कहाँ है? बोले स्वाद बहुत आ रहा है। बोले सर वही मिलाया है जो नहीं खाओगे। कहाँ? वही मिलाया है, क्योंकि इनको पता तो लगता नहीं है। 4 महीने से सैलरी तो मिली नहीं है। इनको बोलो इज्जत से आए, मैच खेलो और जाओ। और जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होगा, मैं कहता हूँ इंडियन टीम के लिए हम दुआ करेंगे रात दिन, सबको कहेंगे, माताओं को, बहनों को। और अगर गलती से, जैसे अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए उत्तर प्रदेश में दिखाई दे दिया एक बंदा, उसको योगी बाबा ने हुई गोला में भेज दिया, जो गोला में आमिर खान को भेजा था, बाइकआउट। दोनों को उठा लिया। उसका अब्बू भी कह रहा है मेरे बेटे से गलती हो गई। तुम ऐसी गलती रोज करा करो, ऐसी गलती रोज करा करो। क्यों? प्रधानमंत्री बनने से पहले छटनी हो रही है। कहा? छटनी। वो छन्नी होती है ना जिसमें छानते हो, तो छटनी चल रही है अभी। इज्जत से आए हो, इज्जत से जाओ। और सुन लो, तुम्हें भीख का कटोरा भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान। और यहाँ पर पत्रकार नई दिल्ली के पालिका के गेट नंबर 1 के, और सुन लो भाड़ू वो वाले जो तुम लोग बहुत मीम बनाते हो मुंबई में बैठ के पालिका में, अगर मर्द के बच्चे हो ना भाई साहब, तो यहाँ आके बैठ के एक बार बात करो। ना तारीख ना सुनवाई है। मैं तुम्हारे को चैलेंज कर रहा हूँ, सन्नी देओल का फैन हूँ, वहीं चैलेंज कर रहा हूँ, आना सामने से, क्योंकि पीछे से भेड़िए और कुत्ते वार करते हैं। आप भी खुल के नाम लीजिए ना उनका। अरे है एक मुंबई में भौंकता रहता है कुत्ते की तरह। ये देखो, ये देखो, फोकस कीजिए भाई, ये देखिए, कैमरामैन गौर से देखिए, ये 60 रुपए ये पाकिस्तान टीम के लिए इकट्ठे करें, इससे कौवा बिरयानी खाएंगे। और सुनो, जिनको दिक्कत हो रही है और जिनको बवासीर हो रही है, ये जब भी तुम्हारे को 60 रुपए चाहिए, मैसेज में डाल देना। और उसमें क्या कहते हैं उसे, वो जो तुम लोगों के कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में डाल देना, तुम्हारे को 60 रुपए डोनेट कर देंगे। कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो डिमांड कर रहे हैं पूरी कर देनी चाहिए। उन लोगों को पता नहीं है भाई साहब, सुन लो, उन लोगों को लुगाई भी दे देंगे। डिमांड में अगर आ गई ना, साथ में देख लिए मैच खेलते हुए में, जो लोग यहाँ तारीफ कर रहे होंगे ना पाकिस्तान की, उन लोग को क्या पता, वो कहते बराबर वाली कौन है पता करो। बाबर का कोई पता नहीं है भाई, कौन कुछ भी मांग ले वो, उनको बोलना वो दे दे। हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे में रहो। कलाम की सोच वालों की हम इज्जत करेंगे, और कसाब की सोच वालों को वही गोला में भेज देंगे जो गोला में योगी बाबा भेज रहा है। तो एक बार बोल दो जय श्री राम। और सुनो पाकिस्तानियों, आखिर में पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहाँ जा रहे हो? पाकिस्तान
कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला हो जाएगा। और सुनो, हम गए थे सकीना देखने, हमारे पास मुस्कान भी आ गई और सीमा हैदर, ला 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 ला। सचिन रोज पाकिस्तान की सीमा में चढ़कर चढ़ाई कर रहा है, रोज सीमा पार जाता है। हमारा सचिन खुश, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की ऐसी कोई सीमा नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान के हर एक बॉर्डर में जाऊंगा और वहां जाके पाकिस्तान के एक एक बॉर्डर पे कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और बॉर्डर पार करके चढ़ाई करूंगा। मुस्लिम विरोधी हैं आप, अब आपको लोग ये बोलेंगे और ये बोलते हैं। क्या? पहले शाहरुख का विरोध, आमिर का विरोध, शाहरुख तो अतीक कह का रहा है, विरोध। शाहरुख तो कह रहा है, ओ भाई थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, अतीक अपराधी है, विकास दुबे अपराधी है, क्या खा कर आए हो, 10 जनपद से आए हो क्या? कमेंट में बोलते हैं वो कमेंट में तो तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम लोग अंधभक्त बताते हैं, गोदी मीडिया बताते हैं। दो ना एक बार जवाब, दो पत्रकार एक बार जवाब दो ना, टाइम है इतना। हमारी फैन फॉलोइंग देखो, रात दिन लड़कियां भी कह रही है आई वॉन्ट विथ फोटो दिल्ली का दीपक। क्या